सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं शिवपूजन शर्मा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से। आप हाथ डालो और 1 से 2 बार में उसका गोबर रेक्टम से साफ कर लो। उसकी वजह पता है क्यों? क्योंकि जब बार बार आप हाथ डालेंगे तो पशु के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, मतलब निभाई दर्द लेने लगेगा। सही है। फिर आप प्रॉपर तरीके से पीडी नहीं कर पाएंगे। गायों में ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो खाली बच्चेदानी को खूब अच्छे से देखा है तो आप 2.5 महीने की प्रेगनेंसी को कंफर्म बता देंगे। जैसे आपने 3 महीने की पीडी करी है और वहाँ से फिर आप पीछे नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। ऐसे पशु में जिसमें हमें टाइम पता नहीं है कि वो 8 महीने की गाभिन भी हो सकती है, तो हमें उसका जो फ्लूइड के साथ फीटस महसूस हो जाएगा। आप जब खाली हॉर्न को पकड़ना जानते हैं तो आप 1.25 महीने के पानी को फ्लूइड को महसूस कर लेंगे कि इसमें कुछ फुलाव लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं शिवपूजन शर्मा जी, अयोध्या से। आज एक विषय है जिस विषय पे सभी लोगों की चर्चा रहती है और लोग बार बार हमारी वीडियो पे कमेंट करते थे, सर पीडी पे कोई वीडियो बनाओ, पीडी पे कोई वीडियो बनाओ। तो पीडी का जो है मुद्दा सच में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो और जब गाय भैंस क्रॉस करने का काम करते हैं तो हमें पीडी का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो उसी क्रम में बात करेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं, ये यहाँ आके क्या सीखे हैं बताएंगे विस्तार से, ताकि इनकी बात जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में अच्छे समझ में आएगी। और अगर समझा पाएंगे बेहतर तरीके से तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि पीडी का जो है बेस्ट तरीका क्या होता है। पीडी में कोई गलती नहीं होगी और पीडी में गलती होती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप जब फील्ड में काम करेंगे आपसे पीडी गलत होगी तो वो बहुत अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, आपके फील्ड के लिए। तो आज बात करें जी, पहले सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार कर लो। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं शिवपूजन शर्मा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से। आपने क्या कर रखा है पशुपालन के लिए? क्या कर रखा? आप जैसे अभी आई करेंगे, पीडी करेंगे, और आपने इसके लिए क्या कर रखा है? मैं आगरा से मैट्रिक किया हूं। अच्छा, मैट्रिक किए आप? जी सर। तो मैट्रिक करके और एआई पीडी करना चाहते हो? जी सर। तो यहाँ पे आके आपने पीडी करना सीख लिया है? जी सर। कर लेंगे? जी सर। और एआई भी कर लेंगे प्रॉपर। तो अच्छा ये बताओ पंडित जी, छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। बात कुछ नहीं है, बात वही है जो हमने आपको बताई है कि पीडी जब करते हैं तो 2 कंडीशन मेरे सामने होती हैं। एक तो ये कंडीशन होती है, किसान को पता होता है कि हमारी भैंस कितने दिन की गाभिन है। जी सर। एक वो किसान जिसे पता नहीं है कि हमारे पशु का सीमन डलवाए हुए कितने दिन हो गए, वो भूल जाता है या वो लिखता नहीं है। जी तो सर। ऐसी कंडीशन में हमें पीडी करने की जो ट्रिक है वो अच्छे से आनी चाहिए। जी सर। अच्छा, इसमें अगर किसान ये कह दे कि आपको कि हमारी भैंस का टाइम मुझे पता नहीं है, डॉक्टर साहब आपको ही बताना है कि मेरी भैंस कितने दिन की गाभिन है, तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम सर पहले मैं पहले जानवर को कंट्रोल करवाऊंगा, उसके बाद रेक्टम से बढ़िया से 2 बार में साफ करूंगा, उसके बाद सर्विस के ऊपर से जाके उसके बाद 2.5 से 3 महीने की पीडी करूंगा। अगर उसमें हमको कुछ फील नहीं होता है तो कोई फ्लूइड फील नहीं होता है तो फिर अंदर जाएंगे, 5 से लेके 9 महीना तक की प्रेगनेंसी चेक करेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हाथ लगता है तो पुनः वहाँ से आप वापिस आएंगे, उसको बाद सर्विक्स से पकड़ते हुए आगे जाएंगे, फिर फ्लूइड को महसूस करेंगे, फिर भी कुछ ना हाथ लगता है तो हाँ या ना का किसान को जवाब देंगे। हाँ रहेगा तो हाँ, नहीं रहेगा तो नहीं। भाई हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि कुछ लोग तो हमारे पास हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हमारे पास ऑफलाइन आते हैं कि सीखने के सर पीडी कैसे सीखें। तो जो भाई हमारी ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑनलाइन हमारी वीडियो देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, उन भाइयों के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। 2 तरीके होते हैं पीडी करने के। जैसे हम किसान गिर जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये पशु कितने दिन का गाभिन है, किसान के द्वारा बताया जाए या मुझे खुद पता हो। अगर ऐसा नहीं होता है या फिर किसान ये बता दे कि भाई मुझे नहीं पता है कि ये कितने दिन हो गए, और या फिर आवारा कहीं से कोई गाय पकड़ी हुई है या हमने पीछे कराया हुआ है, उसका समय भूल गया है, तो 2 कंडीशन होती हैं, हमें पता है या पशुपालक को पता है या नहीं पता है। 2 कंडीशन हो गई, हमें उसकी पीडी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लव्स लगाते हैं। ग्लव्स लगाना कोई ना भूले, ग्लव्स हमारे लिए और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, उस पर कोई लुब्रिकेंट लगाएंगे, कोई चिकना पदार्थ लगा के इसके बाद हम उसमें हाथ डालेंगे। और हाथ डालने पे ये ध्यान रखेंगे कि पशु में ज़्यादा कई बार हाथ डाल के कई बार ना निकालें। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम कई बार हाथ डालते हैं, कई बार थोड़ा थोड़ा गोबर निकालते रहते हैं, तो ये तरीका गलत है। आप हाथ डालो और 1 से 2 बार में उसका गोबर रेक्टम से साफ कर लो। उसकी वजह पता है क्यों? क्योंकि जब बार बार आप हाथ डालेंगे तो पशु के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, मतलब निभाई दर्द लेने लगेगा। सही है। फिर आप प्रॉपर तरीके से पीडी नहीं कर पाएंगे। गायों में ये समस्या ज़्यादा देखी गई है।
जब आप बार बार हाथ डालते हो, बार बार निकालते हो, तो गाय जो है एक जोर लगाना, दर्द बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जो आपको पीडी नहीं करने देगी। जी सर। तो सबसे पहले 1 से 2 बार में उसका गोबर निकाल लेंगे, और जैसे ही गोबर साफ हो जाएगा, अगर 2.5 से 3 महीने का फ्लूइड होगा, फुला होगा, तो आपको एकदम जैसे आप हाथ डालेंगे आपका इतना हाथ जाएगा, और हाथ जाते ही आपको फ्लूइड एकदम पता चल जाएगा, क्योंकि 2.5-3 महीने का फ्लूइड जो रहेगा आपको बढ़िया अच्छा खासा महसूस हो जाएगा अगर आपने पहले पीडी की है और खाली बच्चेदानी को खूब अच्छे से देखा है, तो आप 2.5 महीने की प्रेगनेंसी को कंफर्म बता देंगे। चलो अगर 2.5 महीने की वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपका जैसे आपका हाथ यहाँ तक गया हुआ है ऑलरेडी, अब आप हाथ को पीछे लाओगे और सर्विक्स पकड़ोगे, और वो हुई 8 महीने की ज्ञापन, मतलब वो 8 महीने की ज्ञापन हुई, और आप सर्विस पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। क्यों? वो 8 महीने की ज्ञापन है, आप सर्विस पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो सीधे जैसे आपने 3 महीने की पीडी करी है और वहाँ से फिर आप पीछे नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। ऐसे पशु में जिसमें हमें टाइम पता नहीं है कि वो 8 महीने की ज्ञापन भी हो सकती है, तो हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे उसमें 6, 7, 5, 8 महीने की प्रेगनेंसी है, तो उसका फीटस भी महसूस हो जाएगा। जैसे हम आगे जाएंगे, हाथ को पूरा यहाँ तक एंट्री करेंगे, तो हमें उसका जो फ्लूइड के साथ फीटस महसूस हो जाएगा। जब फीटस महसूस हो जाएगा, तो हम ये डायग्नोस कर लेंगे कि भाई पशु हमारा कितना एरिया में कवर कर रखा है, मतलब फीटस का फुलाव कितना है। उससे हम प्रेगनेंसी का ये समय फिक्स कर लेंगे कि पशु हमारा कितने दिन का ज्ञापन है, ठीक है नहीं? 7 महीने का है, 6 महीने का है, 8 महीने का है। जैसे हम फ्लूइड देखते हैं और फीटस का आकार देखते हैं, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये 7 महीने की प्रेगनेंसी है, 8 महीने की है, 9 महीने की है, 10 महीने की है, ठीक है? जब आपने हाथ डाला, अगर मान लो आपको वहाँ भी कुछ नहीं लगा, फिर आपको लास्ट में निर्णय देना है कि ये काम आपको लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर करना है। ऐसा नहीं कि आप हाथ डाले हुए हो, बहुत देर से टटोल रहे हो और हाथ में ब्लीडिंग भी हो गई है रेक्टम में, तो ऐसा नहीं करना है। तो एक बार करेंगे हम 2.5-3 महीने में, एक बार और मौका ले लेंगे, फिर आगे जाएंगे, 2 मौके आगे लेंगे, इसके बाद हम तुरंत सर्विस पकड़ेंगे, और सर्विस के फुलाव को देखते हुए, सर्विस में फुलाव है या नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़े दिन की ज्ञापन हो, कितने दिन की? 2 महीने की हो, 2 महीने से कम की हो, 1.5 महीने की हो, 1.25 महीने का पानी हो, तो आप जब खाली हॉर्न को पकड़ना जानते हैं, तो आप 1.25 महीने के पानी को, फ्लूइड को महसूस कर लेंगे कि इसमें कुछ फुलाव लग रहा है। जी सर। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप कंफर्म तो नहीं कर पाएंगे कि ज्ञापन है, लेकिन आप किसान से ये जरूर कह देंगे कि अभी ये डाउट में है, इससे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा से गैस का गर्भ परीक्षण करा सकते हैं। जी सही है। वहाँ पे आप कंफर्म नहीं करेंगे, आपको लगता है कि 1.25 महीने का पानी लग रहा है, क्योंकि 1.25 महीने का पानी हो सकता है कि वो सूजन हो, यूट्रस के अंदर गंदगी भरी हुई हो, तो उसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप जब 1.25 महीने में हाथ डालेंगे और आपको लगे कि हल्का सा फ्लूइड लग रहा है, हल्का सा फुलाव लग रहा है, तो आप वहाँ पर डिसीजन क्या देंगे कि अभी कंफर्म नहीं है, इससे आप 1.25 महीने बाद, यानी 1.25 महीने बाद 2.5 महीने की हो जाएगी, फिर इसे एक बार और चेक करा लो। जी सर। लेकिन जैसे ही आप 1.25 महीने बाद हाथ डालेंगे, तो आपने जो पहले पाया 1.25 महीने का पानी, उसमें आपको कुछ बढ़ोतरी नजर आएगी क्या? फुलाव बढ़ेगा ना। जैसे आपने 1.25 महीने में हाथ डाला, अगर वो 2.5 महीने की हो जाएगी तो उसका फुलाव बढ़ेगा ना, यूट्रस का आकार बढ़ जाएगा, तो आप कंफर्म कर दोगे कि ये 2.5 महीने की प्रेगनेंसी कंफर्म है। कोई डाउट नहीं में? कोई डाउट। ये सारी चीजें आपने अच्छे से सीख ली हैं। जी सर। तो जो भाई लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर मुझे पीडी नहीं आती है, गर्भ परीक्षण में दिक्कत आती है, क्योंकि याई खूब कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं जब जो व्यक्ति याई कर रहा है उसको सबसे पहले उस पशु की पीडी करनी चाहिए। जी सर। हो सकता है वो 1.25 महीने का पुराना ज्ञापन हो, किसान को उसके लक्षण के हिसाब से ना पता चल पाया हो कि पशु हीट पे है, तो हमें सबसे पहले याई करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि हम याई कर रहे हैं 1 साल से और पीडी करनी नहीं आती, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप याई कर रहे हो और पीडी करनी नहीं आती हो, क्योंकि आपको हर पशु में जिसमें भी आप सीमेंट डालेंगे उसका एक बार गर्भ परीक्षण जरूर करेंगे। जी सर। पहले उसका पीडी करेंगे, उसके बाद तब याई करेंगे। अगर आप पूरी तरह से गर्भ परीक्षण नहीं करते तो आप पशु की बच्चेदानी के विकार का पता नहीं लगा पाएंगे, पशु के अंदर क्या खराबी है, कितनी सूजन है, कितना हार्डनेस है, सर्विक्स कितनी हार्ड है। अगर आप पूरी तरह से जाँच नहीं करेंगे तो आपको कंसेप्शन रेट और जो है ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो याई करने से पहले और पीडी करने पर आपको एक बार गर्भ परीक्षण जरूर करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो दोस्तों ये पंडित जी अब यहाँ से जाएंगे, इनका जो प्रशिक्षण पूरा हो गया। ये आए थे हमारे पास कि इनकी पीडी की समस्या थी और याई की समस्या थी, सारा काम अच्छे से सीख गए हैं। आज जाएंगे तो हमने सोचा आज इनका एक वीडियो बनाया जाए। अच्छा ये बताओ कि जैसे यहाँ पे आपने काम किया है जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फील्ड में काम करें, तो वहाँ पे ऐसा ना करें कि नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जितना काम आप सीखे हैं उतना ही करना, ठीक है नहीं? जैसे आई पीडी का है,
डिऑर्डनिंग का है, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर सीखी है, तो इन पे ही काम करना है, ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ नहीं भागना है, ठीक है नहीं, क्योंकि यही पीढ़ी से भी आप अपना रोजगार अच्छे से चला सकते हो। पंडित जी ठीक है, तो आज आप जाएं आराम से और आपकी यात्रा मंगल में हो हमारी तरफ से। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी से भरी हुई वीडियो आपको मिलती रहती है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।